हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो आज से हम क्लास 11th का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द एनसीईआरटी का क्लास 11 में जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उसको जल्द से जल्द कवर कर लें, क्योंकि हमने काफ़ी समय खो दिया है और बाकी समय में हमको सब चैप्टर कवर करना है। तो मैं आपको पूरी डिफिनेशन के साथ साथ एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, फ़िलहाल तो इस चैप्टर सेट्स की बात किया जाए तो सेट्स में एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कराएंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी एंड एग्जाम्पल्स ऑल्सो। So please watch this video and share with all your friends who need this platform and this channel, and like the video so that we can motivate to make more videos for you. तो सबसे पहले हम आपको 6th चैप्टर है उसके बारे में फुल डिटेल बता दें। तो देखिए 6th एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो देखते हैं, जैसे अ क्रिकेट टीम, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो जो भी वेल डिफाइन एक सेट है उसको हम लोग सेट कहते हैं। वेल डिफाइन जो ग्रुप है उसे हम लोग सेट कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दिए हैं अभी अभी, अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ क्राउड ऑफ पीपल एंड अ क्रिकेट टीम, या फिर एक्सेट्रा। हम एग्जाम्पल के लिए आपको और बता दें, एनसीईआरटी बुक में दिया है ऑड नेचुरल नंबर्स less than 10, that is 1 3 5 7 9. This is also a set because this is defined. The rivers of India, this is also a set because this is also defined. And many examples are there given in the NCERT book, like the vowels in the English alphabet, namely A E I O U. और दूसरा है वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी तो सेट ही है और आप एनसीईआरटी की बुक में ये सब देख सकते हैं। तो ये सब सेट है और जो सेट का एक पर्टिकुलर डिफिनीशन है हम आपको उसके बारे में बता दें। ये डिफिनीशन भी आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आपको ये डिफिनीशन तो समझ में आया क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो डिफाइंड है उसी को हम लोग सेट करते हैं, और जो नहीं डिफाइंड है उसे हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कलेक्शन ऑफ सेट्स का एग्जांपल दूंगा जो कि डिफाइंड नहीं है। जैसे कि 11 ब्रिलियंट क्रिकेट टीम। क्योंकि ये अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि हम लोग 11 ब्रिलियंट क्रिकेट प्लेयर कहाँ से चूज करेंगे? ये ब्रिलियंट प्लेयर तो कभी भी चेंज हो सकते हैं ना। आज केएल राहुल है तो कल दूसरा कोई आएगा। तो ये डिफाइंड नहीं है, केवल सेट उसी को मानेंगे जो डिफाइंड है। तो ये सेट भी अब इसका रिप्रेजेंटेशन दो टाइप में होता है। जो पहला रिप्रेजेंटेशन है उसका वो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है, और जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हम इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, तब तक के लिए हम इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं। जब इसका चर्चा किया जाएगा तो हम इसके बारे में फुल डिटेल में आपको बता देंगे बाद में। क्यों, चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। तो रोस्टर फॉर्म में आपको पूरे एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएंगे। जैसे अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 42, विच डिवाइड 42 इज 1 2 3 6 7 14 21 42। तो इसमें जो सारे एलिमेंट ऑलरेडी दिए हुए हैं वो रोस्टर फॉर्म में हो जाएंगे। और वहीं बात किया जाए सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म में पूरे एलिमेंट नहीं दिए रहेंगे। एलिमेंट का आपको एक हिंट दिया रहेगा और आपको एलिमेंट उस हिंट को देख के बनाना रहेगा। जैसे वी एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपको उसको पढ़ के बताना है कि उस जो सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है। जिसमें इसमें दिया है कि एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो हम लोग अपने से सेट्स के सारे एलिमेंट को रख देंगे, जैसे ए ई आई ओ यू। तो ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। अब एनसीईआरटी बुक में एक नोट भी दिया हुआ है कि इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड।
दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। तो एनसीईआरटी में आपको नोट दिया हुआ है कि अगर एक वर्ड है स्कूल, तो स्कूल में टोटल 6 लेटर है, SCHOOL, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें केवल 5 लेटर ही यूज हुआ है, SCHO और L, बस O को रिपीट कर दिया गया है। तो जब भी आप सेट्स के एलिमेंट को लिखेंगे तो जो रिपीटेड वर्ड है उसको जितना बार दिया उतना बार नहीं, केवल एक बार लिखेंगे। जैसे स्कूल में डबल O है तो एक ही बार O लिखेंगे, अगर ट्रिपल O दिया रहता तो हम लोग केवल एक ही बार O लिखते। तो अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। राइट द सॉल्यूशन, एग्जाम्पल 1 है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको इक्वेशन दे दिया है, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप ध्यान से इक्वेशन को देखेंगे तो आप इसको x माइनस 1 और x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से आप x की वैल्यू 1 और माइनस 2 निकाल लेंगे। तो उस सेट में 2 एलिमेंट है, एक 1 और दूसरा माइनस 2। मैं ये आपको कॉपी पे इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये ईजी है। जो क्वेश्चंस कॉपी पे समझने लायक होंगे उसी को मैं कॉपी पे समझाऊँगा, जो मैं बोल के भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको मैं कॉपी पे नहीं समझाऊँगा। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं कि राइट द सेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमको हिंट तो दे दिया है कि x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी वो 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में हो सकता है इंटीजर, और x स्क्वायर 40 से कम होगा। तो हम लोग 0 का तो स्क्वायर होगा नहीं, 1 ले लेते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 40 से कम होता है। 2 ले लेंगे, 2 का स्क्वायर भी 40 से कम होता है। 3 भी ले लेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 40 से कम होता है। तो टोटल हम लोग 6 तक लेंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर जो होता है वो 40 से ग्रेटर 42 हो जाएगा, तो 40 से ग्रेटर होता है, इसलिए हम 6 तक लेंगे। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा। अब वहीं हम एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, एक जो कि सेट बिल्डर का है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप जब इसको देख रहे होंगे, जो एलिमेंट दिया हुआ है, आप जब इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करेगी। तो ये तो हमारा नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 6 एंड 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा तो आप आसानी से इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो सिंपल आसानी तरीके से आप कर लेंगे। वैसे ही सारे एग्जांपल्स आप कर लेंगे। मैं आपको सारे एग्जांपल्स नहीं कराऊंगा, मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि क्लास 11th में सेफ्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 ओपन हो गया है। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई आर आंसर। तो इसमें जो सबसे पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो हमारे 12 मंथ होते हैं, 12th मंथ में कौन कौन से मंथ होते हैं जो जे लेटर से स्टार्ट करता है। तो जनवरी जून जुलाई, ये 3 मंथ होते हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो डेफिनिट है ना, मतलब ये 3 मंथ वेल डिफाइन है। इसका मतलब क्या है, ये सेट्स है, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड। अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ज़रा आप सोचिए कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स क्या डेफिनिट है? जी नहीं, क्योंकि ये आप कहाँ कहाँ से चूज करके लाएंगे 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये तो कभी भी चेंज हो सकता है और ये फिक्स भी नहीं है, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ सेट। हम अपने थर्ड वाले पे चलते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसा कि मैंने अपने आपको एग्जांपल देके बताया ही था कि वी कांट चूज द 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन इन द वर्ल्ड बिकॉज दिस इज नॉट फिक्स्ड। ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। इट मीन्स दिस इज नॉट अ सेट ऑल्सो।
अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ वन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपके क्लास में जितने भी लड़के हैं उसका कलेक्शन पूछ रहा है, ये सेट है या नहीं। अगर है तो जस्टिफाई करिए, नहीं है तब भी जस्टिफाई करिए। तो आपके क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं वो तो वेल डिफाइंड है, सुमित, प्रवीण, पंकज, ये लड़के हमारे क्लास में पढ़ते हैं, ये तो चेंज होने वाले नहीं है। दिस इज़ वेल डिफाइंड, सो दिस इज़ अ सेट। हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ वन कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो आप ज़रा सोचिए कि क्या ये डिफाइन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 ये डिफाइन तो है ही। 1 to 99 नंबर हैं, ये वेल डिफाइन है, यानी दिस इज ऑल्सो अ सेट। हमारा 6 है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। तो जितना भी नॉवेल्स राइटर मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है वो भी तो डिफाइंड है कि ये पर्टिकुलर जो नॉवेल्स है उनको मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ सेट। हमारा नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो जितने भी इवन इंटीजर्स हैं, क्या आपको लगता है कि वो वेल डिफाइंड है? जी हाँ, बिल्कुल इवन इंटीजर है तो वेल डिफाइंड है। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ सेट। आप इन सब का आंसर इस नीचे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। फिर से हम अपने 8 क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वेल डिफाइंड है, वो ना बदलने वाले हैं और हम उसको बता सकते हैं कि दिए ये क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बुक में है। इट मीन्स दिस इज वेल डिफाइंड एंड दिस इज सेट। 9th है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड का कलेक्शन क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये जानवर बहुत ही खतरनाक जानवर है हमारे देश के? नहीं, क्योंकि कोई नया जानवर उत्पन्न हो गया तो वो रिप्लेस कर देगा किसी को, या फिर हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि ये मोस्ट डेंजरस एनिमल हमारे देश के हैं। इट मीन दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड सेट, दिस सो दिस इज़ नॉट अ सेट। तो ये सारे पहले क्वेश्चन में 9 पार्ट थे वो सारे एक्सप्लेन कर दिए मैंने। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एक सेट है, इसमें एलिमेंट दे दिए हैं और कह रहा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। तो इसमें 2 सिंबल दिया है, बिलोंग टू का और नॉट बिलोंग टू का। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि सपोज कर लीजिए आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं, योर मॉम, योर डैड, यू, योर 1 ब्रदर, योर सिस्टर। तो आप सपोज कर लीजिए 1 to 6 मतलब 6 आपके फैमिली मेम्बर हैं और 5 क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 5 ये आप हैं। तो क्या आप अपने फैमिली में बिलोंग करते हैं? तो देख लीजिए कि सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो 5 उस सेट में है क्या? जी हाँ है। तो आप उसमें बिलोंग टू का साइन पुट कर देंगे। और वही दूसरा पार्ट है 8। तो क्या 8 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? इसमें सही एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 8 तो है ही नहीं। इट मीन्स 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, सो वी विल पुट बिलोंग टू साइन इन क्वेश्चन नंबर 2। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 0 ए में बिलोंग कर रहा है? साफ साफ दिख रहा है नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 4 देख लीजिए क्या 4 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? जी हाँ, तो आप उसमें बिलोंग का साइन भर देंगे। 2 भी बिलोंग कर रहा है तो आप उसमें 2 बिलोंग टू ए साइन भर देंगे। वहीं 10 नहीं बिलोंग कर रहा है तो हम उसमें नॉट बिलोंग टू का साइन भर देंगे। किस में? 6 वाले में, जिसमें पूछ रहा है कि क्या 10 ए में बिलोंग कर रहा है? जी नहीं। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं यहाँ से, बिलोंग टू का साइन और नहीं बिलोंग टू का साइन भी आप देख सकते हैं आराम से। त्रिशूल टाइप का ई टाइप का बना है बिलोंग टू में और ई के बाद उस पर कट दे दिया गया है नॉट बिलोंग टू में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया है किस तरह लिखते हैं, जिसमें सेट्स किस में सारे एलिमेंट रहते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है ए इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो आप आसानी से इसका एलिमेंट पुट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव गिवन द हिंट दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो एक्स -3 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6।
यहाँ तक सेट यहाँ तक ये एलिमेंट हम सेट ए में पुट कर सकते हैं। वही हमारा दूसरा बी प्लस सेकेंड है, एक सेट है बी जिसमें x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 to इन्फिनिटी होता है, पर हिंट में दिया है कि जो नेचुरल नंबर 6 से कम है तो 1 2 3 4 5 आप आसानी से ये एलिमेंट सेट बी में भर सकते हैं। वहीं थर्ड सी है कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो वो x है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक नंबर है, और उन दोनों का सम 8 है, 8 होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन सी 2 डिजिट संख्या आती हैं जिसकी सम 8 होता है? तो सबसे पहले हम 1 7 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। लीस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1, तो हम लोग 1 में क्या ऐड करेंगे कि 8 आ जाएगा 7, तो 17 2 डिजिट नंबर पहला एलिमेंट हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट बनाने के लिए हम 1 नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, तो 1 में 1 इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 में क्या जोड़ेंगे 6, तो 26 सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। फिर हम लोग लेंगे 3 में क्या ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा 5, तो हमारा थर्ड एलिमेंट हो जाएगा 35। फिर हम लोग नेक्स्ट लेंगे 4 में क्या ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा 4, तो 44 हमारा हो जाएगा फोर्थ एलिमेंट। अब हम क्या लेंगे 5 में क्या ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा 3, तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 53। वैसे ही फिर हम लोग 62 ले लेंगे, क्योंकि 62 में जितने भी 6 और 2 हैं उसको ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर हम 71 ले लेंगे, बस हमारा एलिमेंट यहीं तक हो जाएगा। इसके आगे हम लोग 80 नहीं ले सकते हैं, बिकॉज 80 को हम लोग जोड़ेंगे 8 तो आएगा, बट 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब हमारा डी प्रश्न है कि फोर्थ है कि डी एक सेट है जिसमें x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं विच इज डिविजिबल बाय इट्स ओन, नॉट अदर एनी नंबर। सो ये प्राइम नंबर है जो 60 को भी डिवाइड करता है। तो आप सोचिए कौन कौन सा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर सकता है? 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है पर ये प्राइम नंबर नहीं है, 5 भी डिवाइड करता है जो एक प्राइम नंबर है, 7 नहीं डिवाइड करता है, उसके बाद 11 नहीं डिवाइड करेगा, 13 नहीं डिवाइड करेगा, 17 नहीं डिवाइड करेगा। उसके बाद से आई होप कि जितने भी डिवाइड करेंगे वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 5 I'm sorry, let me check once again. What was the question? Fourth one. तो फोर्थ वन में आपका आंसर हो जाएगा 2 3 2 3 5, बस 2 3 5 आंसर हो जाएगा, बिकॉज 30 15 डिवाइड करता है, तो ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है 2 3 5 ओनली है। तो हम लोग अपने फिफ्थ प्रश्न पे चलते हैं, फिफ्थ वन पे, जो है ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको जितना भी लेटर दिख रहा है उस एलिमेंट को आप पुट कर सकते हैं इस सेट में, परंतु आपको नोट ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि आप किसी भी लेटर को जो रिपीटेड है उसको रिपीट करके एलिमेंट में ना भरें। अगर कोई लेटर सपोज कर लीजिए और 2 बार यूज हुआ है तो आप केवल एक ही बार पुट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो वह सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपको क्लियर ही हो गए होंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो अभी तक ना हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में भरा था, अब हम लोग सेट फॉर्म बिल्डर फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपको 3 6 9 12। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये 3 का मल्टीपल है, 3 6 9 12 सब 3 का मल्टीपल है। तो आप इसे x लिख देंगे कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, और आप सपोज कर लेंगे कोई भी नंबर 3n, मान सपोज कर लेते हैं हम लोग 3n। अब हम लोग n के जगह 1 2 3 4 रखेंगे तो आसानी से 3n के जगह हम लोग 1 रखेंगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा, n की जगह 4 रखेंगे तो 3 × 4 12 हो जाएगा। तो आसानी से हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इसका फर्स्ट आंसर देख सकते हैं 3 6 9 12 इज इक्वल टू x, वेयर x इज इक्वल टू 3n।
n belong to natural number and 1 is equal n is equal to greater than or equal to 1 and less than or equal to 4. I hope this question is clear to you. हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारे सेकंड सेट में एलिमेंट दिए हैं 2, 4, 8, 16, 13। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे 2, 4, 8, 16, 13 को, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 के पावर हम लोग 1, 2, 3, 4 और 5 ये सब वैल्यू पुट कर दें तो आसानी से ये एलिमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 के पावर हम लोग 1 रखें तो 2 आएगा, 2 के पावर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 के पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा और 2 के पावर 4 रखेंगे तो 16 आएगा, 2 के पावर 5 रखेंगे तो 32 आएगा। तो हम लोग जो सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं कि x वेयर x इज इक्वल टू 2 to the power n where n is greater than and equal to 1 and less than equal to 5। तो आंसर चेक कर सकते हैं आप कि इट कैन बी सीन दैट 2 इज इक्वल टू 2 to the power 1, 4 इज इक्वल टू 2 to the power 2। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो आसानी से आप समझिए। इसी का नेक्स्ट पार्ट है थर्ड है, जिस सेट में एलिमेंट दिया है 5, 25, 125 एंड 625। तो आप इसको देखेंगे तो ये भी सेकेंड पार्ट वाले के सिमिलरली है। 5 to the power n, जहाँ हम लोग n का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे 5 तक, वो हमारा वैल्यू आ जाएगा। 5 के पावर 1 इज इक्वल टू 5, 5 to the power 2 इज इक्वल टू 25, 5 to the power 3 इज इक्वल टू 125 एंड 5 to the power 4 इज इक्वल टू 625। तो सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू 5 to the power n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो इतने आसानी से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट भी मैं आपको एक बार बता दूं, 2, 4, 6 है। फोर्थ पार्ट 2, 4, 6 और आगे भी दिया हुआ है। तो ये ऑल इवन नंबर है, तो आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज ऑल इवन नंबर। वहीं फिफ्थ क्वेश्चन है 1, 4, 9, 100 तक है। तो आप देखेंगे कि ये स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। तो आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया। देख लीजिए आप एक बार आंसर मैं आपको दिखा दूँ इसका। इट कैन बी सीन दैट 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो आसानी से आप x इज इक्वल टू n स्क्वायर रख देंगे, जहाँ n 1 से लेकर 10 के बीच में है। तो हम लोग 4 क्वेश्चन तक कर लिए। हम अपने 5 क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो पहला दिया है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो पहले में एलिमेंट बताना है आपको। ये जो हिंट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, बस आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। ये आपसे बोला नहीं है बस, बट इनडायरेक्टली आपसे यही बोल रहा है। तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9 टू इनफाइनाइट आप कर सकते हैं आसानी से। वहीं दूसरा प्रश्न है x सच दैट x इज एन इंटीजर। लेट मी चेक व्हाट दिस इज गिवन इन बिटवीन दिस क्वेश्चंस। तो आप पहला आंसर देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 टू इन्फिनिटी। और दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है b इज इक्वल टू एक्स इज एन इंटीजर। तो x जो रहेगा वो इंटीजर रहेगा, बट x माइनस हाफ से ग्रेटर रहेगा और 9/2 से कम रहेगा। यानी x जो रहेगा वो -0.5 से ग्रेटर और 4.5 से स्मॉलर रहेगा। तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं इसको। -0.5 के बाद आएगा हमारा 0, उसके बाद आएगा हाफ, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3/2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5/2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 7/2, फिर आएगा हमारा 4, फिर आएगा 9/2। नहीं 9/2 नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको 4 तक ही करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, केवल स्मॉलर देन 9/2 लिखा है। तो हम आसानी से इसको भी कर सकते हैं। लेट मी चेक विद आंसर। आंसर आप आसानी से देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4
कैन बी सी इज एन इंटीजर। तो इसका आंसर शायद रॉन्ग दे दिया है, क्योंकि एक्स जो बोला है इंटीजर पूछा है, नेचुरल नंबर नहीं पूछा है। तो चलिए अब हम अपने थर्ड वाले पे चलते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हिंट दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो एक्स इंटीजर होना चाहिए और उसका स्क्वायर 4 से कम होना चाहिए। तो आप हम लोग निगेटिव पार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। निगेटिव पार्ट से नहीं स्टार्ट करेंगे हम, अगर आप चेक करेंगे 0 से, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा जो 4 से कम होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा जो 4 से कम होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा जो 4 के इक्वल होगा। तो 2 के ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि उसका स्क्वायर 4 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर 0 1 2 ही होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, जिसमें डी कर रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ल्ड लोयल। तो लोयल में आपको टोटल 5 लेटर यूज दिख रहे हैं, बट टोटल 5 लेटर दिख रहे हैं, बट जो यूज्ड लेटर है वो 4 ही है, LOYA। बट L 2 बार यूज हुआ है, इसलिए हम लोग LOYA ही एलिमेंट के फॉर्म में लेंगे, L 2 बार नहीं लेंगे। तो इसका एलिमेंट हो जाएगा LOYA, लोया। हमारा फिफ्थ पार्ट है, जिसमें ई का एलिमेंट सेट हिंट में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो आप उन सारे मंथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, एलिमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट 6 पार्ट है एफ एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट एंड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। मतलब कांस्टेंट तो आप लोग जानते हैं 21 होते हैं, 5 वॉयल को हटा देंगे AEIOU को, तो जितने बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि वो विच प्रोसीड्स के, वो के आगे के होने चाहिए। तो के आगे के जितने भी लेटर हैं LMNO को हटा दीजिएगा, PQRST U को हटा दीजिएगा, VWXYZ। मतलब वॉल को हटा के बाद जितने भी लेटर आएंगे उसको आप लिख सकते हैं। मैं आपको एक बार आंसर दिखा दे रहा हूँ, ये चेक कर सकते हैं आप। सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया, मिस्टेक हो गया। विच प्रोसीड्स के का मतलब है जो के कम हो। तो ए वॉवेल है, ए को हटा दीजिए, BCD ई को हटा दीजिए, FGHI को हटा दीजिए, J। तो यहाँ तक जो है वो कॉन्सोनेंट है विच प्रोसीड्स के। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर कुछ मैच करना है। मैच इज ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन राइट, डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो लेफ्ट में जो दिया है वो रोस्टर फॉर्म में दिया, और जो राइट में दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो हम आसानी से इसे कर सकते हैं। 1 2 3 6 हम लोग राइट वाले के पोर्शन को देखेंगे कि एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। तो 6 का डिविजर कौन है जो प्राइम नंबर है? 2 3, बस यही 2 नंबर है। तो अब देखेंगे सेकंड वाले में तो 2 3 है, तो 2 सेकंड का ए में मैच कर सकते हैं। हम लोग बी पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर ऑड जो 10 से कम है वो कौन है? 1 3 5 7 9। तो आप फोर्थ वाला देखेंगे तो आपको आंसर सही मिल जाएगा। तो फोर्थ का मैच आप बी से कर दीजिए। वहीं सी पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। एक्स नेचुरल नंबर है और डिविजर है 6 का, डिविजर ऑफ 6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 6। ये सब 6 को डिविजर करते हैं, तो आप सी फर्स्ट को सी में मैच कर दीजिए। वहीं डी है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो आपको साफ दिख रहा है कि थर्ड वाला जो है वो डी का आंसर हो जाएगा। तो ये सब आंसर आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज तो हमने एक्सरसाइज 1.1 तो कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने, बट उससे पहले एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस है वो किस थ्योरम पे रिलेटेड है, किस थ्योरी पे रिलेटेड और किस फार्मूले पे रिलेटेड है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज एम्प्टी सेट। तो इसका मैं डेफिनेशन आपको बता दूं
कि एम्प्टी सेट नाम से ही क्लियर है कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। और एम्प्टी सेट उसको कहते हैं जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब उस सेट के पास जीरो एलिमेंट हो। अब हम बात करेंगे कि एम्प्टी सेट को हम डिनोट किससे करते हैं, यानी किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि एम्प्टी सेट को हम लोग ब्रैकेट में भी 2 ब्रैकेट बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उसको जीरो के ऊपर खड़ी पाई करके भी डिनोट कर सकते हैं। हम एम्प्टी सेट के आपको कुछ एग्जांपल दे दें कि सपोज कर लीजिए एक सेट है ए और उसमें x सच दैट x जो है वह 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और x नेचुरल नंबर है। तो x 1 से बड़ा और 2 से छोटा यानी 1.1, 1.2 से लेकर 1.9 तक, बट 1.1 से लेकर 1.9 तक ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये नल सेट हो जाएगा, या फिर एम्प्टी सेट हो जाएगा, या वॉइड सेट हो जाएगा। और भी एग्जांपल है बुक में, आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की। तो नाम से ये भी क्लियर है कि फाइनाइट मतलब जिस सेट में डेफिनिट एलिमेंट हो उसे फाइनाइट सेट कहेंगे, और जिसमें डेफिनेट एलिमेंट नहीं हो, जैसे 1 से इन्फिनिटी, ये डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनिट है, तो इसे हम लोग इनफाइनाइट सेट्स कहेंगे। इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे। अ सेट विच इज एम्प्टी, जो सेट खाली हो, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे 1 to 10 वो डेफिनेट नंबर है, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट्स। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो आई होप कि डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, देन W इज इनफाइनाइट। एक सप्ते में ऑफ द वीक, एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये फाइनाइट है, यानी ये सेट्स फाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट का एग्जांपल दे दूँ, लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो एक लाइन पे कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, वो इनडिफाइन है, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा इनफाइनाइट सेट का। तो हम लोगों ने ये डिफिनीशन पढ़ लिया। अब कुछ नोट में हम लोग देख लेते हैं कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने अभी बताया है आपको कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो जितने भी इनफाइनाइट सेट्स होते हैं वो रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखाए जा सकते, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट है ना, उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। कॉपी भर जाएगा लेकिन हम सारे एलिमेंट्स को नहीं शो करते, तो उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं शो कर सकते। हाँ, हम भले ही उसको सेट बिल्डर फॉर्म में शो कर सकते हैं। द सेट ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म। तो एग्जांपल आपके सामने है, एक रियल नंबर का सेट्स आप एलिमेंट रियल नंबर के कॉपी में भरते रह जाएंगे, कॉपी भर जाएगा, आपको कई सारी कॉपी लेनी पड़ेगी, बट वो सेट्स कंप्लीट नहीं होगा। तो यही कह रहा है, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। सिंपल है। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, बुक का जो दिया है एग्जांपल 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आप बुक में से क्वेश्चन देख के आप आसानी से बता सकते हैं। हम लोग पहला देख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x-1 ब्रैकेट में x-2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग नेचुरल नंबर का वैल्यू रखते जाएंगे x में, हम लोग 1 रखते हैं अगर x की जगह, तो आपको 1 2 जो दिख रहा है वो तो फाइनाइट वही सेट में दिया हुआ है, तो ये फाइनाइट है, यानी ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। वही हमारा दूसरा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x को आप नेचुरल नंबर में रखेंगे और एक्स स्क्वायर 4, तो x की जगह क्या रखेंगे तो 4 आएगा। सिंपल है, x की जगह हम 2 रखेंगे तो 4 आएगा। -2 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और -2 नेचुरल नंबर नहीं है, हम इसलिए हम लोग x को 2 रखेंगे। तो 2 तो फाइनाइट है, यानी ये भी फाइनाइट हो जाएगा। हम लोग थर्ड देख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू हाफ, यानी 0.5। तो 0.5 है, लेकिन ये x का वैल्यू 0.5 आया है और ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी ये एम्प्टी सेट है। हम लोगों को पहले ही पढ़ा है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है।
तो वहीं हमारा फोर्थ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। तो प्राइम नंबर हमारे पास है एक्स जो नेचुरल नंबर है, जैसे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और भी बहुत सारे एलिमेंट है जिसको हम कॉपी में नोट करते रह जाएंगे बट कॉपी भर जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट सेट है। तो उसी तरह फिफ्थ वाला भी आप देख लेंगे कि एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड। तो नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता ही है, उसमें से इवन को हटा देंगे यानी 2 4 6 एक्स्ट्रा, तो हम लोग को मिल जाएगा इसका सेट का एलिमेंट। बट ये इनफाइनाइट सेट है, आप लोग को पता ही है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज इक्वल सेट्स की। तो इक्वल सेट्स नाम से ही क्लियर है कि दो सेट रहेंगे हमारे पास, दोनों में सेम सेट सेम एलिमेंट रहेंगे तो वो इक्वल होगा। आइए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट एज इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल। तो इसका मतलब ये है कि दो सेट है हमारे पास ए और बी, और दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट रहने चाहिए, तभी हम इसको इक्वल सेट कहेंगे। हम इसको डोनेट करेंगे एज इक्वल टू बी से, और अगर ऐसा नहीं है तो हम इसे अनइक्वल सेट्स कहेंगे। तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। अब हमको लगता है कि हम लोग को सीधे एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करना है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। तो नल सेट का डेफिनेशन हमने अभी बताया पढ़ा है, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो। तो पहला जो दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी 1 3 5 7 9 विच इज डिविजिबल बाय 2। तो क्या आप ज़रा सोचिए, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? क्या 3 2 से डिवाइड हो सकता है? हो तो जाएगा, 1.5 आएगा, पर ये नेचुरल नंबर नहीं है। वैसे ही 5 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, पर ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इसमें इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा नल सेट, जिसको हम लोग वॉइड सेट भी कह सकते हैं और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। तो हमारा दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है? विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। तो हमारे पास प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? 2 5 7 9, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि वो इवन होने चाहिए। तो हमारे पास 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो इस सेट में एक एलिमेंट है 2, तो या इसका मतलब क्या है? ये नल सेट नहीं है, ना ये एम्प्टी सेट है। हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि x इज़ ए नेचुरल नंबर और x जो है वो 5 से स्मॉलर है और 7 से ग्रेटर दे। तो आप ज़रा सोचिए कि साइमल्टेनियसली एक साथ कोई ऐसा नंबर है क्या जो 5 से छोटा भी है और 7 से ग्रेटर है? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, यानी इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी हो जाएगा नल सेट। हमारा फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो आपस में कभी नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल ट्रेन की पटरी, तो क्या एक ही पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर सकती है क्या? जैसे हम किसी पटरी की एग्जांपल ले लेते हैं, 2 पटरी है, तो हम किसी पटरी पे एक पॉइंट रखेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, मान लीजिए एक पटरी पे अपना हाथ रख दीजिए आप, तो क्या वही हाथ एक साथ आप दूसरे वाले पटरी पे भी रख सकते हैं क्या? नहीं। मतलब किसी भी पैरेलल लाइंस में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों पे एक साथ रहे। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है और ये नल सेट है। तो हमने यहाँ पहला क्वेश्चन कर लिया है, आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप एग्जांपल्स को देख लें, और बुक में दिया रहता है थ्योरी, कुछ डेफिनेशन और कुछ फार्मूले, तो उनको देख लें। तो उनको देखने के बाद ही आप एक्सरसाइज पे जाएं, क्योंकि अगर आप एक बार इनको देख लेंगे, समझ लेंगे, एग्जांपल के क्वेश्चन को समझ लेंगे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें पहला कह रहा है कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, उसका सेट, क्या ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है? तो ये हमें पता है कि एक साल में 12 मंथ होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो ये फाइनाइट है, हमको पूरा 12 तक पता है, ये फाइनाइट है, सिंपल है। और दूसरे में दिया है 1 2 3 और उसके आगे इनफाइनाइट तक, मतलब डैश डैश दिया है, इसका मतलब इनफाइनाइट है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये सेट भी इनफाइनाइट है।
वही हमारा तीसरा दिया है सेट 1 2 3 सेट जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 100 तक। तो ये फिक्स है, 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट है, यानी ये फाइनाइट है। वही हमारा फोर्थ वन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो आप 100 से ज़्यादा बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर पालेंगे, आप इनफाइनाइट एलिमेंट इसमें पाएंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट तक है, तो ये सेट भी इनफाइनाइट है। वही हमारा लास्ट है सेकंड क्वेश्चन का द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो प्राइम नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और ये 99 से कम होने चाहिए, यानी हमारे पास क्या क्या हो सकता है, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 11 और आगे तक जाएगा, और आगे तक कहाँ तक जाएगा, आई थिंक 97 तक जाएगा। तो इसमें भी हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये भी फाइनाइट सेट हो जाएगा। आप आंसर चेक कर लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। हमारा तीसरा प्रश्न पे हम चलेंगे अपने। हमारा तीसरा प्रश्न है कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे इसमें द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब हम एक्स एक्सिस आप इमेजिन कर लीजिए अपने माइंड में, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आपको बोल के एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसमें कॉपी का यूज़ नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉपी का यूज़ करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं अगले वाले वीडियो में हर कॉपी में पेन और कॉपी का यूज़ कर लूँगा। तो चलिए कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आप ज़रा सोचिए, इमेजिन करिए एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस से हम पैरेलल कितने लाइन बना सकते हैं, ज़रा सोचिए। एक्स एक्सिस है तो उससे हम पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं। तो इस सेट में भी हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये सेट क्या है, इनफाइनाइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमारा दूसरा कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं विच इज़ फाइनाइट। तो दिस क्वेश्चन का आंसर इज फाइनाइट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या हो सकता है, 5 खुद है, 10 है, 15 है, 20 है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी मिलेगा आपको। हमारा फोर्थ है कह रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो क्या आप काउंट कर सकते हैं क्या कि हमारे पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, नहीं, यानी कि इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। हमारा वही लास्ट कह रहा है कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। तो ओरिजिन से कितने सर्कल पास कर सकती हैं, आप सोचिए, आप ओरिजिन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स को बना सकते हैं, यानी इसका आंसर भी हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर चेक कर लीजिए। हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो हमने बताया ही था आपको कि व्हेन टू सेट्स आर इक्वल। एक बार और मैं आपको बता दूं, टू सेट्स आर इक्वल इफ़ दे कंटेन एग्जैक्ट एलिमेंट। तो हमारा इसी में पहला पार्ट कह रहा है कि ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी। वहीं दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है डी सी बी ए। तो आप बी में भी देखेंगे, सेट बी में देखेंगे आप कि उसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, और वही सेम एलिमेंट ए में है। बस डिफरेंस क्या है दोनों में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इज चेंज्ड। जो एलिमेंट है उनके पोजीशन चेंज कर दिया गया है, बट एलिमेंट तो एग्जैक्ट है ना, तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो ये इक्वल दोनों सेट है। वहीं हमारा दूसरा कह रहा है कि सेट ए इज इक्वल टू 4 8 12 16 एंड सेट बी इज इक्वल टू 8 4 16 18। तो आपको आसानी से दिख रहा है कि सेट ए में 18 नहीं है और सेट बी में 18 है। वहीं सेट ए में 12 है और सेट बी में 12 नहीं है। तो हमारे पास एक ही रीज़न काफ़ी है इस बात को कहने को कि सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। तो चलिए अब हमने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सेट ए इज इक्वल टू
2 4 6 8 10। सेट ए जो है वो रोस्टर फॉर्म में दिया है, वहीं सेट बी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो हम सेट बी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेट बी है क्या। तो इसमें कह रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन 10 और इक्वल टू 10। तो हम लोग इसको अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास 2 4 6 8 10। तो आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा कि सेट ए में भी वही एलिमेंट है और सेट बी में भी सेम एलिमेंट है। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी हो जाएगा। अब हम अपने इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या कह रहा है ये बताएंगे आपको। तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि सेट ए दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास एलिमेंट क्या आएगा, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 का मल्टीपल 10 20 100 30 मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे आपको। और वहीं सेट बी कह रहा है, सेट बी में आपको एलिमेंट दिया है 10 15 20 25 30। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सेट ए में आपको 15 और 25 नहीं मिलेगा क्योंकि ये 10 का मल्टीपल नहीं है। तो आसानी से आपको ये इसका आंसर पता चल जाएगा कि सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। तो आप इसका आंसर वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं और नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या ये नीचे दिए गए जितने भी सेट्स हैं वो बराबर हैं, अगर उसके लिए आप अपना कारण बताइए। तो हमारा पहला पार्ट कह रहा है कि a इज इक्वल टू 2 3। ए सेट ए के जो एलिमेंट है वो 2 और 3 हैं और वहीं सेट बी के जो एलिमेंट है वो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं एक्स सच डैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे आपको अपने कॉपी पे लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको अपने कॉपी पे लेके चलता हूँ। तो हमारे पास दो सेट था, सेट ए जिसका एलिमेंट दिया हुआ था 2 और 3 और वहीं हमारे पास सेट था बी जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, बोला था कि x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको 5x को 2 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे 6x स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे 3x प्लस 2x 5x को लिख देंगे। 3 2 5 और x इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x आएगा। तो हम लोग 5x को 3x प्लस 2x ले कर देंगे। फिर हम लोग को x कॉमन ले लेना है इसमें से। तो हमारे पास बचेगा x प्लस 3 प्लस इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है हम लोग को, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको दिख रहा है x प्लस 3 दोनों टर्म में कॉमन है तो हम लोग x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। तो हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा -3 और यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा -2। तो सेट बी के पास दो एलिमेंट है -3 और -2 और वहीं सेट ए के पास एलिमेंट था 2 और 3। तो क्या आपको दोनों एलिमेंट बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं, सेट ए के पास एलिमेंट है 2 3 और वहीं सेट बी के पास एलिमेंट है -3 और -2। तो हम लोग को साफ दिख रहा है कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट 1 कर लिया है, अब पार्ट 2 करते हैं। इसमें सेट ए दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो में टोटल 6 लेटर यूज हुए हैं। 6 लेटर यूज नहीं, 6 लेटर हैं, बट हमको ये जानना है कि लेटर कितने यूज हुए हैं। तो एफ यूज हुआ है, ओ यूज हुआ है, एल यूज हुआ है और डब्ल्यू यूज हुआ है। FOLW आप कॉपी में नोट कर लीजिए, FOLW। तो सेट ए में जितने एलिमेंट हो जाएंगे, कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 4। कौन कौन से? F O L और W।
और वहीं बात किया जाए सेट बी की, तो वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। कह रहा है कि वाई सच दैट वाई इज लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो वुल्फ में 4 लेटर हैं और कितने लेटर यूज हुए हैं, अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 लेटर यूज हुए हैं। कौन कौन से, WOL और F। तो आप इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आप देखिए सेट ए में भी यही 4 लेटर थे, कौन से, WOLF। बस वर्ड डिफरेंस ये था कि वर्ड अलग अलग पोजीशन पे था। सेट ए के एलिमेंट थे FOLW और वही एलिमेंट आपको सेट बी में भी देखने को मिल जाएगा, FOLW। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है? जी हाँ, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी आप आसानी से कह सकते हैं। तो आप इसका आंसर देख लीजिए वीडियो पॉज करके। इस पार्ट 1 का तो मैंने आपको आंसर कॉपी में करा ही दिया है, पार्ट 2 का भी आप आंसर देख लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये कह रहा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो हमको इक्वल सेट्स को सेलेक्ट करना है, कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम सेट ए को देख लेते हैं। सेट ए में एलिमेंट हैं 2, 4, 8, 12। आप अब देखिए कि कोई और भी सेट ऐसा है क्या जहाँ जिसमें 2, 4, 8 एलिमेंट हो। तो आप देखिए सेट बी में दिया है 1, 2, 3, 4, इसमें नहीं मैच कर रहा है। सेट सी में दिया है 4, 8, 12, 14। तो सेट ए में 14 नहीं था लेकिन यहाँ 14 भी दिया है, यानी इसके भी इक्वल नहीं है। सेट डी के तो बिल्कुल ही इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 3, 1, 4, 2 दिया है, 12 नहीं दिया है, 8 नहीं दिया है और दी बाकी सब दिया है। ई में भी ई का भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, एफ का भी एलिमेंट मैच कर रहा है और GH किसी का भी एलिमेंट नहीं मैच कर रहा, यानी ए किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। अब हम बात करेंगे सेट बी। सेट बी में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सेट डी को, तो सेट डी में भी सेम एलिमेंट है, कौन कौन से, 3, 1, 4, 2, यानी हम इसको 1, 2, 3, 4 भी कह सकते हैं। तो सेट बी इज इक्वल टू सेट डी हमको आसानी से दिख रहा है। सेट सी के एलिमेंट 4, 8, 12, 14 जो बाकी किसी भी सेट में नहीं है। और वहीं बात किया जाए ई की, तो ई के एलिमेंट है -1 और 1। तो अब ध्यान से देखेंगे तो आपको ई इज इक्वल टू जी दिख रहा होगा क्योंकि इसमें भी ई और 1 और -1 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो ई इज इक्वल टू जी आप लिख सकते हैं। और वहीं बात किया जाए एफ की 0 और ए, तो ये किसी भी एलिमेंट में नहीं है। और वही एच भी 0 और 1 किसी भी नहीं है। तो आपको क्या मिला, सेट ए इज इक्वल सेट बी इज इक्वल टू सेट डी और सेट ई इज इक्वल टू सेट जी। ये दो चीज़ें आपको देखने को मिली क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आप इसका आसानी देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 में यूज होने वाले जितने भी थ्योरी हैं, जितने भी डेफिनेशन है और जितने भी फॉर्मूले हैं और कुछ एग्जांपल्स भी NCERT के बुक के पास NCERT बुक के पास चलकर मैं आपको बता दूं। तो चलिए NCERT बुक के पास। तो एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज सबसेट्स। तो सबसेट्स को मैं अपने भाषा में आपको समझा दूं कि सपोज कर लीजिए कि आप का सरनेम या फिर आपका जो कास्ट है वो सिंह है। तो मैं आपको एक सिंह परिवार बता दूं, उसमें 6 मेंबर्स रहते हैं। आपकी फैमिली है जिसमें 6 मेंबर्स रहते हैं, योर मॉम है, योर डैड, यू, योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, एक और ब्रदर मान लीजिए, तो टोटल 6 लोग हो गए। तो उसमें आप किसी कंपटीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यू बिलोंग टू योर फैमिली मीन्स सिंग्स फैमिली। तो सबसेट्स भी हम उसी को कहेंगे कि आप सबसेट्स हैं। मान लीजिए आप और ब्रदर एक सेट फॉर्म कर रहे हैं जिसके एलिमेंट आप और आपके ब्रदर हैं, और दूसरा एलिमेंट है जिसके दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट आपके पूरे फैमिली मेम्बर हैं। तो आप और ब्रदर जिस सेट में है ए, वो बी का सबसेट हो जाएगा क्योंकि आपके जो सेट्स में आप और आपके भाई हैं वो सारे लोग सेट बी यानी आपके फैमिली मेम्बर में बिलोंग करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम डेफिनेशन से समझेंगे कि अ सेट ए इज सेड टू बी अ सेट सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी।
मतलब कि अगर दो एलिमेंट है, दो सेट है ए और बी, तो ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में भी उतने एलिमेंट हो या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में होने चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सेट बी के जितने एलिमेंट हो वो सेट ए में हो सकता है कि सेट बी में जितने एलिमेंट हो वो सेट ए के एलिमेंट से ज़्यादा हैं, लेकिन ये कंडीशन रहना चाहिए कि सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वो सेट बी में होने चाहिए, तभी सब सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आप ये सब स्टेटमेंट आप अपने बुक में पढ़ सकते हैं, और ये एग्जाम्पल कुछ दिया है तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल 9 पे को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन के रूप में दिया है। कह रहा है कि एक सेट आप कंसीडर कर लीजिए एम्प्टी सेट, और सेट ए का एलिमेंट दिया है 1 और 3, सेट बी के एलिमेंट दिए हैं 1 5 9, सेट सी के एलिमेंट दिए हैं 1 3 5 7 9। तो कह रहा है इंसर्ट दी सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। ये जो सिंबल देख रहे हैं आप वो सबसेट का है, और उसके बगल में जो देख रहे हैं और के बगल में वो नॉट सबसेट का है। बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सबसेट्स। तो आप देखिए कि सेट बी में कौन से एलिमेंट है 1 5 9, और आपको एक चीज़ माइंड में रखना है कि जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट में होता है। सेट बी में भी एम्प्टी सेट है, सेट ए में भी एम्प्टी सेट है, सेट सी में भी एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट को डिनोट करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए सेट बी और सेट सी और सेट ए में एम्प्टी सेट को नहीं डिनोट किया है, बट वो इंडिविजुअली सेट नल सेट होता है। जैसे हम लोग 5 है तो 5 के अपॉन में 1 नहीं लिखते हैं, वैसे ही इस सेट्स में नल सेट को भी नहीं लिखा जाता है। तो आपको चीज़ समझ में आई गई होगी। तो पार्ट 1 का है एग्जाम्पल 9 का कि नल सेट बी क्या बी में बिलोंग करता है, तो जी हाँ, नल सेट बी में बी के एलिमेंट में ऑलरेडी रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिलोंग सबसेट। नल सेट जो है वो बी का सबसेट है। वहीं इसका दूसरा पार्ट कर रहा है कि क्या सेट ए सेट बी का सबसेट है या फिर नहीं सबसेट है। तो आप सेट ए के एलिमेंट को देखेंगे तो वहाँ 1 और 3 है, और सेट बी के एलिमेंट को देखेंगे तो 1 5 9 है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सेट ए में 3 है और सेट बी में 3 नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में नहीं बिलोंग करता है। इसका मतलब सेट ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। और वहीं से इसका थर्ड पार्ट कर रहा है कि क्या सेट ए सेट सी का सबसेट है। तो आपको दिख रहा होगा कि सेट ए का एलिमेंट 1 और 3 सेट सी में ऑलरेडी है 1 3। इसका मतलब हो जाएगा कि सेट ए इज़ सबसेट ऑफ सेट सी। वहीं आप फोर्थ भी देख सकते हैं कि क्या सेट बी सेट सी का सबसेट है। तो सेट बी में के जो एलिमेंट है वो है 1 5 और 9, और सेट सी में भी वो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं 1 5 9। तो सेट बी सेट सी का सबसेट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल मैंने आपको करा दिया हो। आई होप कि एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बिलोंग टू का भी साइन बता दूं कि बिलोंग टू का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, और ये कुछ एग्जांपल्स है आप आसानी से कर सकते हैं। एग्जांपल्स मैं आपको नहीं कराऊंगा, मैं केवल आपको एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो कराऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं और भी कुछ थ्योरी या फिर डिफिनेशन दिया है क्या बुक में। जी हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो कह रहा है कि लेट ए एंड बी बिलोंग टू आर, एंड ए जो है वो बी से छोटा रहेगा, तब द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ए एंड बी। अब हम लोग इंटरवल्स को देख लेते हैं कि इंटरवल्स कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ओपन इंटरवल क्या होता है कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए कि y एक नंबर है और y जो है वह a से बड़ा है और b से छोटा है। वहीं पे हम कोई इसी की जगह हम आपको एग्जांपल देने के लिए कोई नंबर रख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक नंबर है 5, तो 5 जो है वो 3 से बड़ा है और 9 से छोटा है। तो क्या हो जाएगा
कि जो 5 का वैल्यू रहेगा वो किस इंटरवल में रहेगा, 3 से लेकर 9 के बीच में। 5 का वैल्यू 3 और 9 के बीच में ही दिख रहा है आपको, तो आप लिख देंगे कि 5 बिलोंग टू, आप ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 3 एंड 9, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। जब 3 से बड़ा रहेगा, 3 के बराबर नहीं रहेगा, केवल 3 से बड़ा रहेगा और 9 से छोटा रहेगा, ना कि 9 के इक्वल रहेगा, तो हम इसको ओपन इंटरवल कहेंगे। और अगर वहीं इक्वल हो जाए कि जो 5 है, इसमें मैं एग्जांपल तो नहीं, बस आपसे ये कहूँगा कि x का वैल्यू जो है वो a के बराबर भी है और x से बड़ा है, और y के बराबर है पर x से छोटा है। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल है और लेस देन इक्वल है तो यहाँ पे आप लोग क्लोज इंटरवल लगाएंगे। आपको बुक में जो क्लोज इंटरवल दिख रहा है वो क्लोज इंटरवल है। तो 2 टाइप के इंटरवल होते हैं, एक ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। दोनों इंटरवल के बारे में मैंने आपको समझा दिया, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर केवल लेस देन और ग्रेटर देन दिया है, लेस देन या फिर ग्रेटर देन दिया है, तो वहाँ पे आप ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर लेस देन के साथ इक्वल टू भी दिया है, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी दिया है, तो वहाँ पे आप क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे, जो कि आपको आपके बुक में दिख रहा है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज पावर सेट। तो पावर सेट को बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज कर लीजिए कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 और 2। ये एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो आप मेरी बात को सुनते रहिए और अपने बुक को देखते रहिए, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बताया मैंने कि कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 और 2। तो आप ज़रा सोचिए इन सेट के सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। सबसेट का डिफिनेशन मैंने अभी आपको बताया है कि कोई सेट का सबसेट तभी होता है जब उसका एलिमेंट उस सेट में ऑलरेडी रहता है। उससे अधिक हो सकता है पर उससे कम नहीं हो सकता है। तो सेट बी के कौन कौन से सेट जो दिया है 1 और 2 जिसके एलिमेंट है उसके कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि नल सेट सबसेट का सबसेट होता है। आपको ये नोट करके चलना है कि नल सेट, जिसको हम लोग वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। क्योंकि जैसे 1 हर जगह रहता है, जैसे हम किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसका तो वही आएगा, किसी भी नंबर में 1 डिवाइड कर सकते हैं तो वही आएगा। वो वैसे ही हम किसी भी सेट में नल सेट लेके चलते हैं। तो 1 2 एलिमेंट में जो सबसेट है वो नल सेट है। साथ ही हम 1 भी ले लेंगे क्योंकि 1 भी 1 और 2 का सबसेट है। साथ ही हम 2 भी ले लेंगे क्योंकि 2 भी 1 और 2 में है। और साथ ही हम 1 और 2 को भी ले लेंगे। तो हमारे पास जो सेट 1 और 2 के सबसेट आए हैं वो हैं नल सेट 1 2 और 1 2। तो ये 4 हमारे पास सबसेट आए हैं किसके, सेट 1 और 2 के। तो ये जो 4 सबसेट हैं उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। तो आइए पावर सेट का हम डिफिनीशन बता दें जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो डिफिनीशन में कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए सिंपल। मतलब कि कोई अगर सेट ए है तो उस सेट के जितने भी सबसेट बन रहे हैं वो सब पावर सेट है। अब सबसेट कैसे बनाएं, अभी मैंने एग्जाम्पल दे के समझा दिया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। ये मैं एग्जाम्पल अपना ले रहा हूँ, एक बार और बोल दूँ। मान लीजिए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 और 3। तो इस सेट के सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो नल सेट को आप लिख लीजिए। फिर हमारे सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 और 3, तो उसमें ए 1 भी एक सबसेट हो जाएगा, साथ ही 2 भी एक सबसेट हो जाएगा, साथ ही 3 भी एक सबसेट हो जाएगा, और 1 2 3 ये भी एक सबसेट हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने सबसेट आ गए, नल सेट 1 2 3
और 1 2 3 ये 5 सबसेट हमारे पास निकल के आए हैं सेट ए के, जिसके एलिमेंट थे 1 2 और 3। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया हो जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके। अगर ऐसा नहीं है तो आप वीडियो को बैक करके वीडियो को 10 सेकंड 20 सेकंड या फिर जहाँ से मैंने पावर सेट को स्टार्ट किया वहाँ से स्टार्ट करके देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैंने या तो आपको समझा ही दिया है कि पावर सेट क्या होते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। तो अब हम पता करेंगे कि हम लोग ये कैसे पता करें कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं पावर सेट में। तो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था सेट ए का जिसके एलिमेंट थे 1 और 2। तो इस सेट के जो सबसेट निकले थे यानी पावर ऑफ सेट से जो निकले थे वो 4 टोटल निकले थे। नल सेट 1 2 1 और 1 2 और 1 2 ये 4 सबसेट निकले थे। तो ये तो हमारे पास सेट ए में केवल 2 एलिमेंट थे 1 2, इसलिए 4 सेट निकले थे। लेकिन अगर हमारे पास किसी एलिमेंट में ज़्यादा नंबर ऑफ किसी सेट में ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, 10 आ गए, 12 आ गए, तो उस सेट में अगर आप सबसेट निकालने जाएंगे तो बहुत लेंदी सबसेट निकालने पड़ेंगे। तो बुक में आपसे इतना लेंदी इतना बड़ा सबसेट निकालने के लिए नहीं कहेगा, वो बस आपसे ये पूछ देगा कि इस पावर सेट के कितने एलिमेंट हैं। तो इसका ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट निकालने का मैं आपको एक फार्मूला बुक में दिया वो बता दूं, वो है 2 के पावर m। अब ये m क्या है, जो सेट दिया रहेगा जिसका पावर सेट आप निकाल रहे हैं उस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वही है m। मतलब कि अगर आपने सेट a का जो हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था सेट a इज इक्वल टू 1 2 और उसका पावर सेट निकाला था, तो इसमें m क्या है, सेट a में जितने एलिमेंट हैं कितने हैं 2 एलिमेंट है सेट a में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या हो जाएगा, टोटल 4 था। तो अगर हम लोग फार्मूले से देखे जाए तो 2 टू द पावर m का वैल्यू 2 था तो 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। तो आसानी से आप लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट भी निकाल लेंगे। तो आगे के जितने भी डेफिनेशन हमको लग रहा है बस एक यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन और एक्सरसाइज 1.3 के बाद जितने भी एक्सरसाइज 1.4 है और बाकी के जितने एक्सरसाइज मिसलेनियस को लेके वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा हो चुकी है। कंटिन्यूअस पढ़ाई करना मतलब जानते ही हैं, थोड़ा हेल्थ को भी नुकसान पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को हम लोग अब समाप्त कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहा हो, ये चैप्टर नहीं कह सकते एक्सरसाइज कह सकते हैं, तो अगर ये 2 एक्सरसाइज आपको समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शेयर करने के लिए तो मैं कह नहीं सकता, चैनल को सब्सक्राइब आप ऑलरेडी किए ही होंगे। तो पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।